ओसामा बिन लादेन आतंकवाद का खौफनाक चेहरा, जिसने सदी की शुरुआत में ही अमेरिका जैसी महाशक्ति पर नाव जैसा आतंकवादी हमला करवाया। वह व्यक्ति इतने अमीर घराने से था कि इमरजेंसी की कंडीशन में सरकार के कहने पर 6 महीने तक उसका परिवार सरकार के कर्मचारियों को सैलरी देता रहा। लेकिन इसके बावजूद जब ओसामा बिन लादेन की मृत्यु हुई तो सऊदी अरब ने उसकी डेड बॉडी को रिसीव करने से इनकार कर दिया। फाइनली अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने पाकिस्तान के एटबाबाद स्थित ओसामा के घर में घुसकर उसको ढेर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को दक्षिणी अरब सागर के हिस्से में फेंक दिया। आखिर क्यों ओसामा बिन लादेन एक अच्छी फैमिली से होने के बाद भी आतंकवादी बना? ऐसे ही और भी सवाल है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। ओसामा बिन लादेन इस्लामी आतंकवाद का एक खौफनाक चेहरा था, जिसे मरने के बाद उसके शरीर को अमेरिकन्स ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से ठिकाने लगा दिया। ऐसा करने के कई कारण थे। इनमें से एक कारण यह था कि भले ही ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब की एक अमीर फैमिली से आता रहा हो, लेकिन ओसामा बिन लादेन के सऊदी अरब आने पर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ओसामा बिन लादेन के बचपन से लेकर जवानी तक के सफर पर गौर करना होगा। मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले नए साथियों से कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि आप और हम आगे भी कनेक्ट रहे। इस बारे में ओसामा बिन लादेन की मां का कहना है कि उसकी स्कूलिंग तक तो वो ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद वह मुस्लिम कट्टरपंथियों की टारगेट में आ गया। ओसामा बिन लादेन जद्दा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी कर रहा था। इसी दौरान यह मुस्लिम ब्रदरहुड के संपर्क में आया और वहां इसे इस्लामिक सुप्रीमेसी का पाठ पढ़ाया गया। ओसामा बिन लादेन की फैमिली सऊदी अरब की एक अमीर फैमिली थी। ओसामा बिन लादेन के पिता हज के लिए आने वाले बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स का खर्चा वहन किया करते थे। ओसामा बिन लादेन खुद भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके पिताजी मुस्लिम स्कॉलर्स का एक्सपेंस उठाया करते थे। ओसामा बिन लादेन उनसे मिलता था और धर्म के बारे में उनसे काफी कुछ सीखता था। आगे चलकर ओसामा बिन लादेन का रेडिकलाइज्ड डेंजरस इस्लामी टेररिस्ट से जुड़ाव हो गया। जिस दौरान ओसामा बिन लादेन मुस्लिम ब्रदरहुड से इस्लामी सुप्रीमेसी का लेसन पढ़ रहा था, इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर हमला हो गया। उस समय अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था। ओसामा बिन लादेन का सेंटिमेंट अफगानिस्तान के साथ जुड़ गया और वो अक्सर अफगानिस्तान की यात्रा करने लगा। वह अफगानिस्तान के लोकल रेडिकलाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के टच में आया और लोगों को अफगानिस्तान के फेवर में फाइट करने के लिए इंस्पायर करने लगा। यहाँ तक कि वह सऊदी अरब के लोगों को भी अफगानिस्तान के सेवक में फाइट करने के लिए यहाँ ले आया। उनका ब्रेन वॉश भी किया और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। ट्रेनिंग के लिए उसने दूसरे प्रोफेशनल ग्रुप को हायर कर रखा था। इन तमाम काम के लिए अच्छा खासा पैसा भी लग रहा था। ये सारे खर्चे ओसामा बिन लादेन ने अपनी फैमिली से पूरे किए। ये समय था साल 1984 का। अपनी फैमिली से मिले पैसों की बदौलत ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के पेशावर में अपना एक ऐसा एरिया तैयार किया जहां वो बाकायदा आतंकवाद की ट्रेनिंग दिया करता था। इतना ही नहीं, वह बाकायदा ट्रेनिंग लेने वाले हर व्यक्ति का डेटा अपने पास रखता था। उसने ये काम काफी व्यवस्थित तरीके से किया। बस यहीं से उसने अलकायदा की नींव रखी। इस बीच विश्व में बड़े पैमाने पर उथल पुथल हो रही थी। एक तरफ अफगानिस्तान में जंग जारी थी तो दूसरी तरफ सऊदी अरब को इराक के हमले का अंदेशा था। इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब को अपने निशाने पर ले रखा था। तब ओसामा बिन लादेन चाहता था कि सऊदी अरब में मौजूद मक्का मदीना की हर कीमत पर रक्षा की जाए। रूस ने सऊदी अरब की सरकार को एक पत्र लिखा और इराक के खिलाफ होने वाली जंग में अपनी तरफ से लड़ाके भेजने की पेशकश की। इसके पहले कि सऊदी अरब आधिकारिक रूप से ओसामा बिन लादेन को कोई जवाब देता, सऊदी अरब में अमेरिकन की सेवा आ चुकी थी, जो इराक के अटैक को काउंटर करने के लिए आई। यह बात ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो चाहता था कि सऊदी अरब एक प्योर मुस्लिम कंट्री बने और इस कंट्री में किसी भी तरीके के वेस्टर्न इंटरफेरेंस न हो। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और एक फतवा जारी करवाया। फतवे में साफ साफ लिखा था कि हर एक मुस्लिम को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए और इस्लाम के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि यही उनका पहला फर्ज है।
ओसामा बिन लादेन का यही आइडिया काम कर गया। फतवा जारी होने के बाद ही देखते सऊदी अरब से लगभग 4000 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए। इस घटना से सऊदी अरब की सरकार भी हैरान हो गई। उसने ओसामा बिन लादेन पर ट्रैवल बैन कर दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने अपनी बिजनेस मीटिंग्स का बहाना करके पाकिस्तान आने का जुगाड़ कर लिया और पाकिस्तान के रास्ते वो अफगानिस्तान पहुंच गया। इसके बाद वो दोबारा कभी वापस सऊदी अरब नहीं गया। इस बीच सऊदी अरब की सरकार ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के बाद उसके शरीर को सऊदी अरब को देना चाहा, लेकिन सऊदी अरब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान उसकी बॉडी को ले सकता था, लेकिन अमेरिका अच्छी तरह से जानता था कि पाकिस्तान में मौजूद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ओसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करेंगे और फिर ये समस्या और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के उस समय के कई लीडर्स ने ओसामा बिन लादेन को शहीद तक करार दे दिया। इसीलिए ओसामा बिन लादेन की बॉडी पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती थी और उसका फ्यूनरल समुद्र में ही करना पड़ा। ओसामा बिन लादेन के फ्यूनरल को समुद्र में ही करने का एक दूसरा कारण भी था। दरअसल अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी तो उसकी बॉडी को उसके होम प्लेस तक पहुंचा दिया। इसकी वजह से लोगों ने सद्दाम हुसैन की श्राइन बना दी। सद्दाम हुसैन के होम प्लेस में उसे ग्लोरीफाई किया गया। उसके बुरे कर्मों को भूलकर उसे मारने के लिए अमेरिका को ही क्रिटिसाइज किया गया। अमेरिका को एहसास हो गया था कि सद्दाम हुसैन की बॉडी देकर उसने गलती कर ली। अब वो ओसामा बिन लादेन के मामले में वो ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए अमेरिकन नेवी सील कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाना ठीक समझा। सबसे पहले तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि यह व्यक्ति ओसामा बिन लादेन है या नहीं। इसके लिए उन्होंने ओसामा बिन लादेन की हाइट के बराबर के सोल्जर को उसके बगल में लेटाया। ओसामा बिन लादेन की हाइट 6 फुट 4 इंच थी और इतनी ही लंबाई का सोल्जर जब उसके बगल में लेटा तो यह कंफर्म किया गया कि यह ही ओसामा बिन लादेन है। इस पर चुटकी लेते हुए प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा कि आपके पास ऑपरेशन के खर्च की सारी सुविधाएं और पैसे थे, लेकिन केवल एक टेप खरीदने का बजट नहीं था। इस पर सभी सोल्जर हंसने लगे और उनका मूड भी लाइट हो गया। इतना ही नहीं, ओसामा की बॉडी को आइडेंटिफाई करने और सारे डाउट को क्लियर करने के लिए डीएनए टेस्ट की भी व्यवस्था की गई। इसके लिए उसकी बॉडी को वापस अफगानिस्तान के लैब लेकर आया गया। 12 घंटे तक एग्जामिन करने के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि मरने वाला ओसामा बिन लादेन ही है, तब उसकी बॉडी को उस एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विनिशन की टेक पर ले जाया गया। यहाँ एक बार फिर ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया और कंफर्म किया गया। इसके बाद फ्यूनरल के मुस्लिम रिचुअल्स स्टार्ट किए गए। सबसे पहले ओसामा बिन लादेन को नहलाया गया, उसे सफेद कपड़े में लपेटा गया। फिर एक सोल्जर ने उसके लिए लास्ट प्रेयर की, जिसे नमाज जनाजा भी कहा जाता है। इसके बाद सोल्जर ने ओसामा बिन लादेन की बॉडी वाले ताबूत को समुद्र में की गहराइयों में डुबो दिया। सोल्जर चाहते तो उसकी बॉडी को जलाकर भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन मुस्लिम कल्चर में बॉडी को जलाना तो दूर, उसे जलते हुए देखना भी ठीक नहीं माना जाता। मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक किसी बॉडी को अंतिम संस्कार करने के 4 स्टेप होते हैं, जिसमें पहले स्टेप में उसे नहलाया जाता है, दूसरे स्टेप में सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, तीसरे स्टेप में उसके लिए नमाज़े जनाजी पढ़ी जाती है और उसके बाद उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। तो यह थी ओसामा बिन लादेन के फ्यूनरल को समुद्र में करने की वजह। हमें यकीन है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।